हेलो गाइस, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विद कृष्ण पर। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में हमने नाउन के बारे में डिटेल में पढ़ा। हमने जाना कि नाउन किसे कहते हैं, उसके टाइप्स जाने, और मैंने वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस सेट भी ऐड किया था। अगर आपने अभी तक नाउन की वीडियो नहीं देखी है तो उसे भी ज़रूर देख लेना। फिलहाल आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है जेंडर। जेंडर नाउन से ही जुड़ा हुआ एक टॉपिक है और जेंडर को समझना बहुत ईजी भी है। इस वीडियो को एक बार देखने पर ही आपको जेंडर का कॉन्सेप्ट इजीली समझ आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, नाउन वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम जो भी चीज़ें अपने आसपास देखते हैं सभी चीज़ें क्या हैं, नाउन्स हैं और उनका कोई नाम होता है। अब इन नाउन्स को किसी न किसी जेंडर की कैटेगरी में भी हम रखते हैं। ओके, हिंदी में तो हम बेसिकली बात करते हैं दो ही जेंडर की, कौन कौन से, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, है ना। लेकिन इंग्लिश में हम पढ़ेंगे 4 टाइप्स के जेंडर के बारे में। वो कौन कौन से हैं? मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर। इंग्लिश में हमारे 4 टाइप्स के जेंडर होते हैं और हम नाउन्स को इन अलग अलग जेंडर में कैटेगराइज कर देते हैं, बांट देते हैं। आइए इन सभी जेंडर के टाइप्स को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मैस्कुलिन जेंडर। इट डिनोट्स अ मेल, मीन्स ये है पुरुष जाति का बोध कराता है। सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं तो जो भी चीज़ें मैस्कुलिन कैटेगरी में मतलब कि मेल कैटेगरी में आएंगी उन्हें हम किस कैटेगरी में रखेंगे? मैस्कुलिन जेंडर की कैटेगरी में रखेंगे। एग्जाम्पल देखो, हस्बैंड। हस्बैंड क्या है? मेल है, तो ये किस में आ गया? मैस्कुलिन जेंडर में आ जाएगा। इसी तरीके से बॉय, बॉय भी मेल कैटेगरी में आता है, तो इसे हम किस में रखेंगे? मैस्कुलिन कैटेगरी में रखेंगे। इसी तरीके से टाइगर, नेफ्यू, अंकल, सर, एक्टर, बुल, हॉर्स, ये जितने भी एग्जाम्पल हैं सभी क्या है? मेल कैटेगरी के हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल किस में आएंगे? हमारे मैस्कुलिन जेंडर की कैटेगरी में हम इन्हें रख देंगे। चलिए, अब मैस्कुलिन जेंडर के बाद हम बात करते हैं जेंडर का सेकंड टाइप, फेमिनिन जेंडर। इट डिनोट्स अ फीमेल, मीन्स यह स्त्री जाति का बोध कराता है। जो भी चीज़ें फीमेल कैटेगरी में आएंगी वो सारी किस में आएंगी? आपकी फेमिनिन जेंडर की कैटेगरी में आएंगी, है ना। एग्जाम्पल देखिए, गर्ल। गर्ल क्या है? एक नाउन है और फीमेल कैटेगरी में है, तो गर्ल को किस में रखेंगे हम? फेमिनिन जेंडर की कैटेगरी में रखेंगे, है ना। इसी तरह वाइफ, ये वर्ड फीमेल को डिनोट करता है, तो ये भी किस में आएगा? आपका फेमिनिन जेंडर की कैटेगरी में आएगा। इसी तरीके से काउ, हैन, क्वीन, मैडम, सिस्टर, ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ये सभी किस में आएंगे? आपके फेमिनिन जेंडर की कैटेगरी में आएंगे। इंग्लिश में जेंडर का तीसरा टाइप है कॉमन जेंडर। नेम्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। कहने का मतलब ये है कि ऐसे नाउन्स या नेम्स कह लो जो मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों ही जेंडर्स के लिए यूज होते हैं, उन्हें हम किस कैटेगरी में रखते हैं? कॉमन जेंडर की कैटेगरी में रखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, डॉक्टर। अब ऐसा तो नहीं है कि डॉक्टर जो है वो सभी मेल्स होते हैं या सभी डॉक्टर्स फीमेल्स होती हैं। मेल्स एंड फीमेल्स दोनों ही डॉक्टर हो सकते हैं, तो ये क्या हो गया? एक कॉमन जेंडर हो गया। इसी तरीके से टीचर। टीचर क्या है? मेल्स और फीमेल्स दोनों हो सकते हैं, तो टीचर भी क्या है? एक कॉमन जेंडर हो गया। इसी तरह स्टूडेंट, लॉयर, कजन, बेबी, सभी कॉमन जेंडर्स के आपके एग्जाम्पल हैं। काफ़ी सारे कॉमन जेंडर्स की ये लिस्ट मैंने आपको दे दी है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लो और पढ़ते रहना आराम से। जेंडर का हमारा आखिरी टाइप है न्यूट्रल जेंडर। इट रेफर्स टू द थिंग्स दैट आर नीदर मेल नॉर फीमेल, मीन्स ऐसी चीज़ें जो ना तो मेल की कैटेगरी में आती हैं और ना ही फीमेल की कैटेगरी में आती हैं। एग्जाम्पल देखिए, चेयर। अब चेयर क्या है? एक नॉन लिविंग थिंग है, ये ना तो मेल की कैटेगरी में है और ना ही फीमेल की कैटेगरी में। आप ये भी कह सकते हो कि नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि निर्जीव वस्तुएं जो होती हैं वो किसकी कैटेगरी में आएंगी? सारी न्यूट्रल जेंडर की कैटेगरी में आएंगी, क्योंकि इनका कोई जेंडर नहीं होता। आप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, मैस्कुलिन, फेमिनिन, इनका कोई जेंडर इस तरीके से नहीं होता। एग्जाम्पल देखिए, और जैसे कि हाउस, कंप्यूटर, वॉल, गोल्ड, वुड, कार, एट्सेट्रा, ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं सारे किसके एग्जाम्पल हैं? आपके न्यूट्रल जेंडर के एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि ये कोई जेंडर को डिफाइन नहीं करते। तो इसी के साथ हमारे जेंडर के चारों टाइप्स कंप्लीट हुए। आई होप आपको सभी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। कमेंट करके अपने व्यूज़ जरूर दें और बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। वीडियो को लाइक करें और लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें। मैं आप लोगों का भला कर रहा हूँ, आप भी दूसरे लोगों का भला करिए। इंग्लिश के इस फ्री कोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में मेरी मदद करें, जिससे कि हर कोई घर बैठे फ्री में अंग्रेजी सीख पाए। और अगर आप चैनल पर मेरे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, जिससे कि सभी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ।